हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारी गलती है, ये सारे हमारे जूनियर हैं और बहुत ज़्यादा वीक है। इसका मतलब ये है कि अब हम इन्हें परेशान नहीं कर सकते। लगता है हमें इनसे माफ़ी मांगनी होगी। वहीं लिंजुआन के साथियों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उन लोगों के ऊपर और बोलते हैं ये दोनों एक साथ मिलकर हम लोगों के ऊपर अटैक करने की सोच रहे हैं। तभी वहाँ पर एल्डर लू आ जाते हैं और एल्डर लू को देखकर वो दूसरा बंदा कहता है, अच्छा अब ये बूढ़ा इंसान यहाँ पर आया है हमसे फाइट करने के लिए। वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं, मैं और मेरा भाई हम दोनों ही ह्यूमन इमॉर्टैलिटी के लेट स्टेज पे है और कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर अब भी तुम लोगों के अंदर हिम्मत बाकी है तो आओ और हमसे मुकाबला करो। तभी उस इंसान को अजीब सा महसूस होने लग जाता है और वो कहता है ये अजीब सा ऑरा क्या है। वहाँ पर उसके पीछे एल्डर लू आ जाते हैं और एल्डर लू आकर उसकी गर्दन को पकड़ते हुए कहते हैं मेरे फिंगर्स ही काफ़ी है 1000 साल के वेस्ट को एक वेस्ट में बदलने के लिए, और वो तुरंत एक वेस्ट बना सकते हैं तुम्हें। भले ही तुम ह्यूमन इमॉर्टैलिटी के लेट स्टेज पर क्यों ही ना हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। वहीं वो पहला बंदा देखकर कहता है एल्डर लू प्लीज़ आप ये मत कीजिए, हम तो बस मजाक कर रहे थे, आपने तो इसे सीरियसली ले लिया। एल्डर लू उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और वहाँ पर उस बंदे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो आगे जाते हैं क्योंकि जिस एनर्जी का वो यूज़ करते हैं उसकी वजह से शिप थोड़ा ख़राब हो जाता है। एल्डर लू कहते हैं तुम हमारे ट्रेजर शिप के ऊपर हमला कर रहे थे, अब ये तुम्हारा प्रायश्चित होगा कि तुम हमसे माफ़ी मांगो ताकि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, और ये जो तुम्हारी शिप की हालत हुई है इसकी मरम्मत भी तुम्हें खुद ही करानी होगी। तभी एक बंदा एल्डर लू के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है एक तो हमारा शिप इन्होंने बेकार कर दिया और अब ये चाहते हैं कि हम इनसे माफ़ी मांगे। खुद को कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली समझने की भूल कर रहे हैं। ये एक तो बूढ़ा है और ऊपर से ज़्यादा बन के दिखा रहा है। तभी वो बंदा अपने आसपास एक अलग सी एनर्जी को महसूस करता है और वो बंदा अचानक से नीचे गिर जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं एल्डर लू ने ये क्या किया, बिना हिले डुले इसे नीचे गिरा दिया। तभी एल्डर लू से पहला बंदा माफ़ी मांगते हुए कहता है एल्डर लू हमें माफ़ कर देना, हमारी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, अब से हम आपको तंग नहीं करेंगे और आप चाहें तो हमारे शिप रख सकते हैं। लिंजुआन जब ये देखता है वो कहता है एल्डर लू ने बिना हिले डुले और ज़्यादा ताकत का यूज़ किए बिना इन लोगों को आसानी से हरा दिया। भले ही ये ह्यूमन इमॉर्टैलिटी के लेट स्टेज पे है पर फिर भी ये लोग आसानी से हार गए। तभी लिंजुआन एल्डर लू से कहता है एल्डर लू आप अपनी स्पेस रिंग का यूज़ कर सकते हैं इन दो शिप को रखने के लिए, ये अच्छा आइडिया रहेगा। तभी एल्डर लू कहते हैं लिंजुआन तुम्हारा आइडिया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। लिंजुआन कहता है एल्डर लू अब आप इतनी ज़्यादा तारीफ भी मत कीजिए। लेकिन एल्डर लू अब मुझे ये बताइए कि अब आगे की मेडिटेशन कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा। एल्डर लू कहते हैं कल फॉरबिडन एरिया ओपन हो जाएगा और इसीलिए कल तुम लोग वहां एंटर करोगे। लिंजुआन कहता है अच्छा ये तो अच्छी बातें हैं। तभी एल्डर लू कहते हैं इंस्ट्रक्शन देते हुए जैसे ही कल सुबह की पहली किरण पड़ेगी वैसे ही फॉरबिडन एरिया ओपन हो जाएगा और तुम लोग अंदर एंटर कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पर कुछ दूसरे सेक्ट के लोग मिल सकते हैं तुम्हें जो तुम्हें मारने की भी कोशिश करेंगे। और जैसे ही तुम वहाँ पर एंटर करोगे तुम्हें अपने कंपेनियन मिल सकते हैं जो तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे लिए जाल बिछाएंगे और तुम्हें अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश करेंगे, वो भी सीक्रेट तरीके से, और इसीलिए तुम लोगों को वहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अभी मैं तुम्हें एक मैप देता हूँ जो रफली डिज़ाइन किया गया है उस एरिया के लिए। इतना कहते ही वो मैप निकालते हैं और मैप की एक एक फ़ोटोकॉपी हर डिसाइपल को देते हुए कहते हैं मैप के अंदर आप लोगों को जितना भी रेड डॉट वाला एरिया दिखाई दे रहा है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर प्लेस है, और वहीं ग्रीन सरफेस वाला एरिया वो बहुत ज़्यादा सेफ जोन है, और इसके अलावा जितना भी गोल्डन डॉट वाला एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ पर तुम लोगों को नए नए ट्रीजर्स मिल सकते हैं और एनर्जी भी मिल सकती है जिसकी वजह से तुम वहाँ पर सीक्रेट फिल्म की प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉरबिडन एरिया बेस कल्टीवेशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा एरिया है और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल सकती है तुम्हें वहाँ पर। आप सभी को मेरे इंस्ट्रक्शन पता चल चुके हैं और इसीलिए आप सब डिसाइपल मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। और इसके साथ ही एपिसोड यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, आपने इतना लंबा वेट किया। लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, इस महीने आपको कम वीडियोस मिल सकती है क्योंकि दिसंबर में मेरे एग्ज़ाम है, इसीलिए आई होप आप लोग समझ जाए। लू सभी डिसाइपल से कहते हैं अब मैं तुम लोगों को फॉरबिडन एरिया में भेज रहा हूँ और तुम लोगों को यहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, और इतना कहते ही वो उन्हें वहाँ भेज देते हैं।
वहीं लिनजुआन मैप को देखते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो कहता है, एल्डर लू ने मुझे बताया था कि हमें गोल्डन डॉट वाले एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रीजर और अच्छी चीज़ें मिल सकती है, मुझे वहीं फोकस करना चाहिए, ये मेरे लिए ही अच्छा होगा। वहीं पीछे से लिली लिनजुआन को आवाज़ लगाते हुए आ रही होती है और वो कहती है, लिनजुआन मेरे लिए रुको, मैं भी आ रही हूँ, वैसे भी सेफ्टी का सवाल है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना होगा, मास्टर ने बोला है। और अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो हम दोनों एक दूसरे का ध्यान भी रख सकते हैं, वैसे भी मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ तो मैं तुम्हारा ज़्यादा ध्यान रखूँगी। तभी लिनजुआन उससे कहता है, अच्छा तो तुम मुझसे मिली हो, अब तुम मुझे यहाँ पर हमारा कनेक्शन कोड बताओ। तभी लिली अपना भोला सा फेस बनाते हुए कहती है, सॉरी लिनजुआन, वो तो मैं भूल गई। तभी लिनजुआन उसकी बात सुनते ही अपने मन में सोचने लग जाता है और कहता है, लिली कनेक्शन कोड कैसे भूल सकती है, कनेक्शन कोड याद रखना एल्डर लू ने बोला था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इस कनेक्शन कोड से ही एक दूसरे से इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं और ये निश्चय कर सकते हैं कि वो हमारे वुडिंग सेक्ट से ही है। और इसे कनेक्शन कोड याद नहीं, इसका मतलब क्या पता ये लिली ना हो कोई और हो। तभी इतना सोचते हुए वो अपनी स्वर्ड छिपा लेता है निकाल कर अपने पीछे। लिली कहती है, लिनजुआन तुम इतने दूर क्यों खड़े हो, थोड़ा पास तो आओ। और इतना कहते ही वो कहती है, चलो अब ये सब छोड़ो, मैं वाइन पीना चाहती हूँ। और वो वाइन का पोट बाहर निकालती है। लिनजुआन ये देखकर कहता है, ये वाइन पीना चाहती है, इसका मतलब ये मुझे मारना नहीं चाहती थी, इसका इरादा कम एफर्ट करके मुझे मारना है। तभी लिनजुआन को वो आवाज़ लगाती है और कहती है, तुम आ रहे हो या नहीं, नहीं आओगे तो मैं खुद ही पीने लगूंगी। लिनजुआन सोचता है और अपने मन में कहता है, ये वाइन पीने के लिए मुझे भी इनवाइट कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये सच में सीनियर सिस्टर लिली ही है। लिनजुआन कहता है, सीनियर सिस्टर आप भी मत पियो और मुझे भी नहीं पीनी है इस वक्त। और क्या आप भूल गई ये फॉरबिडन एरिया है, अगर आप यहाँ पर पियोगी तो अपने होश में नहीं रहोगी और यहाँ पर दूसरे सेक्ट के लोग हमारे ऊपर किसी भी भेस में हमला कर सकते हैं, इसीलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। लिली कहती है, मुझे ये सब बातें नहीं जाननी तुमसे, और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि मैं अगर पी भी लेती हूँ तो मैं अपने पूरे होश में होती हूँ। और तुम क्या लास्ट नाइट वाली बात भूल गए, मैंने तुम्हें पिलाई थी। लिनजुआन कहता है, हाँ सीनियर सिस्टर मैं जानता हूँ, आपने मुझे उस रात पिलाई थी और आपने भी बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी उस दिन। तभी वो उसकी बात को नहीं सुनती है और वो पीने वाली होती है। तभी लिनजुआन उसके हाथ से वाइन का मटका छीन लेता है और कहता है, सीनियर सिस्टर मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं आपको और नहीं पीने दूंगा। सीनियर सिस्टर कहती है, अरे मुझे पीनी है और मुझे वो पोट वापस करो। तभी लिनजुआन उसे देखता है। अचानक से सीनियर सिस्टर अपनी भोली सी आंखें करने लग जाती है और वो लिनजुआन से कहती है, लिनजुआन प्लीज़ ये मटका मुझे वापस करो, मुझे वाइन पीनी है। लिनजुआन कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन आपकी सेफ्टी का सवाल है, मैं आपको ये नहीं दूंगा पीने के लिए। और इतना कहते ही वो मटके को संभाल ही रहा होता है, लेकिन अचानक से वो मटका नीचे गिर जाता है, टूट जाता है। तभी लिली ये देखती है तो वो घबरा जाती है और वो कहती है, ये क्या हुआ। लिनजुआन भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। लिली की वजह से लिनजुआन नीचे गिरने वाला होता है और वो लिनजुआन को नीचे गिरा देती है। लिली बिल्कुल भी अपने होश में नहीं होती और वो कहती है, तुम्हारी वजह से मैं भी नीचे गिर गई। लिनजुआन कहता है, सीनियर सिस्टर मैं तो यही चाहता था कि आप और वाइन ना पिए। तभी सीनियर सिस्टर कहती है, लिनजुआन मैंने सुना था कि तुम मास्टर जसिका के साथ सोए थे, क्या ये सच है। लिनजुआन उसकी बात सुनते ही कहता है, ये क्या कह रही है, ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं, पता नहीं ये सारी बातें इनके दिमाग में कैसे सूझ रही है, वैसे ये आइडिया काफ़ी अच्छा है। लेकिन लिली अपने होश में नहीं होती और वो लिनजुआन के ऊपर ही सो जाती है। लिनजुआन उसे देखता है और वो कहता है, इन्हें तो फिर से नींद आ गई और ये यहीं पर सो रही हैं। और लिनजुआन ने लिली को पकड़ा हुआ होता है। लिनजुआन कहता है, लिली तो एकदम बच्चे की तरह है, भले ही ये मेरी सीनियर सिस्टर है, लेकिन ये सच में सोती हुई कितनी प्यारी लग रही है। वैसे लिली ने जो मेरी मास्टर के बारे में कहा उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। इसके बाद हमें दूसरा दिखाया जाता है, कुछ लोग लिनजुआन और लिली को देख रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, हमारा शिकार हमारे सामने है, ये दोनों दूसरे सेक्ट के इंसान हैं, हम इन्हें ख़त्म कर सकते हैं। वहीं दूसरा बंदा कहता है, ये तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी सेम फीलिंग आ रही है। वो लड़की कहती है, अगर कोई एक्ट हम अभी करना स्टार्ट करते हैं इनके खिलाफ तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। वो बंदा कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, लगता है आज ये लोग अनलकी हैं क्योंकि ये लोग हमसे मिलने वाले हैं। वहीं लिनजुआन उन दोनों के अजीब ऑरा को महसूस कर लेता है और वो कहता है कि मेरी ऑरा डिटेक्ट कर सकती है दो लोग यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा मुझसे शक्तिशाली है, मुझे उनसे मुकाबला करना होगा। और उन लोगों ने हमारे ऊपर नज़र भी रखी हुई है, पता नहीं कौन है वो लोग। और ये बोलते हुए वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, लिनजुआन के पास वो दोनों पहुंच जाते हैं और वो लड़की लिनजुआन से कहती है, अरे देखो हमने यहाँ पर दो बच्चों को ढूंढ लिया। तभी वो बंदा कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो,
हम दोनों महानाया मोंक हैं और हम लोग लेट स्टेज पर पहुंचे हुए हैं। ये दोनों हमसे क्या ही मुकाबला कर लेंगे और क्या ही जीत पाएंगे। लिंजुआन उनकी बातों को सुनता है और वो कहता है अपने मन में, मुझे सबसे पहले सीना सिस्टर की रक्षा करनी होगी, वो अपने होश में बिल्कुल भी नहीं है। तभी लिंजुआन उनकी बात का जवाब देते हुए कहता है, तुम लोग कितने बेकार इंसान हो, अपनी तारीफ खुद करते हुए थकते नहीं। वो बंदा कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो, तुम कुछ ज़्यादा फालतू नहीं बोलते बच्चे हमारे सामने, वैसे भी तुमने हमारा शिप हड़प लिया है, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से से बोल रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है। तभी पीछे से वो लड़की, ब्रदर तुम यहीं रुको और थोड़ा वेट करो, मैं इसके साथ थोड़े मज़े तो कर लूँ और मैं बताती हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। तभी लिंजुआन उसकी बात सुनते ही वो अपने मैजिक वेपन को निकाल लेता है और रेडी हो जाता है उनसे फाइट करने के लिए। तभी वो लड़की आगे बढ़ती है और लिंजुआन से कहती है, लिंजुआन तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, तुम अपनी सीनियर सिस्टर को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आसानी से जाने दे सकती हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ पर अपनी सीनियर सिस्टर को मेरे सामने छोड़ोगे तब ही, और जैसा मैं चाहती हूँ वैसा करना पड़ेगा तुम्हें। लिंजुआन कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन जैसा तुम चाहती हो वैसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला और तुम्हारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं झुकूंगा। ये बात सुनते ही उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, अब तो तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहते ही वो लिंजुआन के ऊपर अटैक करने वाली होती है। तभी लिंजुआन उससे पहले उसके ऊपर अटैक कर देता है। लिंजुआन जो स्पेल कास्ट करता है वो इतनी ज़्यादा तेज होता है कि उस लड़की को पता ही नहीं चलता और वो उसके ऊपर आने वाला होता है अटैक करने के लिए। लिंजुआन के अटैक को देखते हुए वो लड़की कहती है, ये क्या था, ये तो इतना ज़्यादा फास्ट था, मुझे पता भी नहीं चला कि इसने स्पेल कास्ट कब किया। और ये बोलते हुए वो लिंजुआन के अटैक से बचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लिंजुआन का अटैक उस पर भारी पड़ने लग जाता है। लेकिन तभी लिंजुआन को लगता है जैसे कि वो उसके अटैक से बच गई और दूर हट गई। लिंजुआन पीछे मुड़कर देखने से पहले कहता है, क्या वो बच गई? इसका मतलब ये है कि मनाया मोंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी वो अचानक से पीछे मुड़ता है और वो देखता है वो लड़की बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाती है और ज़मीन पे पड़ी होती है। लिंजुआन उसे देखकर कहता है, इसका मतलब ये है कि मनाया मोंग इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रांग नहीं है जितना मैंने उन्हें समझा था। ये तो बुरी तरीके से घायल हो चुकी है और इसके हाथ भी कट चुके हैं। लिंजुआन अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है, मेरी स्वॉर्ड यानी काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ़ है, इसके अंदर बहुत सारी पावर छिपी हुई है और मनाया मोंग के ब्लड से ये बहुत अच्छे तरीके से रिफाइन हो चुका है। वहीं वो बंदा अपनी शादी की लाश देख के बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी के ऊपर हमला करने की, तुमने मेरी जूनियर सिस्टर को मारा है, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और इतना कहते ही वो गुस्से से लिंजुआन के ऊपर अटैक करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाता है। लिंजुआन उससे बचने के लिए आगे की ओर भाग रहा होता है। वो बंदा पीछे से हमला करने वाला होता है और उससे कहता है, अब चाहे तुम अपने स्कूल ही क्यों ना चले जाओ, लेकिन वहाँ भी तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी लिंजुआन पीछे मुड़कर देखता है और वो कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं छिपकर भाग रहा हूँ, मैं तो बस चेक कर रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है और तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि तुम मुझे नहीं मार सकते। और इतना कहते ही लिंजुआन अपने मैजिक वेपन का यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। अटैक करते हुए लिंजुआन कहता है, अब ये गेम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कम इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अब मैं जल्द ही तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ। और इतना कहते ही लिंजुआन अपनी और भी ताकत का यूज़ करने लग जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वहीं दूसरी ओर से वो बंदा लिंजुआन के अटैक को रोकते हुए कहता है, तुम भले ही ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पर हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे आगे नहीं टिक सकते, मैं तुम्हें यूं ही ख़त्म कर दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उन दोनों की पावर एक दूसरे से भिड़ने लग जाती है, लेकिन अचानक से वो बंदा बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से चिल्लाने लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा दर्द उसे महसूस हो रहा होता है। लिंजुआन के अटैक की वजह से वहाँ पे धूल भी दिखाई दे रही होती है। लिंजुआन उस बंदे को देखते हुए कहता है, तुमने तो अपने सेट की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी और तुम कह रहे थे कि तुम मुझे मार दोगे, अब तुम्हारी इस हालत को देख के लगता नहीं कि तुम्हारा सेक्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, अब तो तुम अपने सेक्ट के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। और ये सब लिंजुआन उस बंदे को देखकर बोल रहा होता है। वो बंदा लिंजुआन के अटैक की वजह से बहुत बुरी तरीके से घायल होता है और ज़मीन पर पड़ा होता है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।